Today we will begin with the first chapter, that is nutrition. And nutrition में NCERT स्टैंडर्ड 11th के अंदर आपको ये 16th चैप्टर दिया हुआ है जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. इट इज रिलेटेड विथ न्यूट्रिशन. वो कहते हैं ना कि पहले पोटोबा मग विठोबा. तो सिमिलरली आपको पहले अभी न्यूट्रिशन के विषय में सीखना है और न्यूट्रिशन करने के लिए अपने अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में समझना है कि ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में अगर बोलूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. वन, इट इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड टू देर आर एक्सेसरी ग्लैंड्स. और ये एक्सेसरी क्यों बोलते हैं? एक्सेसरी का मतलब ही होता है एडिशनल. तो ये जो एडिशनल ग्लैंड्स होते हैं, ये एडिशनल ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल में से जो फूड पास ऑन हो रहा है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी ग्लैंड्स. सो व्हाट इज इट? डाइजेस्टिव सिस्टम of human beings consists of two parts. One, it is the alimentary canal, and second, there are accessory glands. Digestive system का सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट, that is alimentary canal. अगर एलिमेंट्री कैनाल का साइज देखा जाए तो वो लगभग 9 मीटर्स का होता है. उसमें से 7 मीटर तो केवल अपना स्मॉल इंटेस्टाइन ले लेता है. और इसीलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर अपनी बॉडी में फिट करना है, जैसे आप जानते हो कि कुछ लोगों की हाइट ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, लेकिन जिनकी कम होती है उनमें 7 मीटर का इंटेस्टाइन नहीं होता है. क्या होता है? लेकिन वो कैसे फिट होता है फिर? तो वो पूरा रोल डाउन होके फिर अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फिट किया जाता है. सो अपना जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये 9 मीटर का होता है, मस्क्यूलर होता है, and it begins with the mouth and it ends with the anus. Okay, so the first part it is called as the anterior part. सबसे आगे वाला, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको anterior बोलते हैं, और सबसे आखिर वाला जो पार्ट होता है, पीछे वाला पार्ट होता है, उसको posterior बोलते हैं. So anterior part, anterior beginning of our digestive system is the mouth, and the posterior opening of our digestive system, that is alimentary canal, is the anus. So mouth से begin करते हैं, anus में end करते हैं. तो let us begin with the mouth. Mouth के अंदर there is a opening, and this opening is also referred to as stoma. Stoma का also जो मतलब होता है वो है opening. Okay? अब ये अपने अंदर जो mouth होता है, it is guarded by lips. Okay? Anything related to lips is called as labia. Okay, it is the upper labia and the lower labia, that is upper lips and the lower lips are guarding the mouth. Okay, and the lips are also called as sphincter muscles, क्योंकि अपने lips जो होते हैं वो muscular होते हैं और sphincter muscles बोलते हैं. Any muscles which are round in shape are called as sphincter muscles. So mouth is guarded by these sphincter muscles called as labia, जिसमें upper labia और lower labia है. और ये labia जब open up होते हैं, they open up into a very small space, and that space is called as the buccal cavity. Okay? अब इस buccal cavity में बहुत सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है, जैसे the roof of the buccal cavity, it is called as palate, P-A-L-A-T-E, palate. The sides of the buccal cavity, आपको मालूम है cheeks बोलते हैं उनको. The sides, the walls of the buccal cavity is made up of cheeks. The floor of the buccal cavity has tongue in it. Okay, a muscular organ called as tongue in it. Okay, और teeth तो होते ही हैं, आपको मालूम है, there are teeth present in it. Buccal cavity opens in the throat, and that common opening होता है called as the pharynx, which is a common opening for our nasal opening, nasal cavity as well as the buccal cavity. तो ये दोनों भी open होते हैं in the throat area called as pharynx. फिर pharynx के अंदर से फिर या तो वो respiratory passage में जा सकता है opening, या फिर अपने digestive alimentary canal का आगे का passage हो सकता है. अगर वो respiratory passage में open हो रहा है तो it is called as trachea, which is called as windpipe, जो आपने छोटे क्लासेस में windpipe करके सुना होगा. और अब फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है, एंड इट इज रेफर्ड टू एज ईसोफेगस. ओके, सो फैरिंग्स इज ओपनिंग इनटू द ईसोफेगस. उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? फैरिंग्स के वो ओपनिंग को जो ईसोफेगस में ओपन हो रहा है उसको बोलते हैं गलेट. ओके, इट इज कॉल्ड एज गलेट. सो फिर ये फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस के अंदर जाता है और ईसोफेगस फिर ओपन अप होता है. ईसोफेगस इज सिंपली अ पैसेज. ओके, फिर वो आता है इनटू द स्टमक. ओके, स्टमक के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, फिर उसका वॉल इस तरह से स्पेशली बना हुआ रहता है. वो किस तरह से बना होता है वो डिटेल्स अपन बाद में देखेंगे. इट इज रेफर्ड टू एज हिस्टोलॉजी.
The study of internal structures or the tissue, study of tissue of the stomach is called as histology. तो ये histology हम बाद में study करेंगे, डिटेल में study करेंगे. ओके, स्टमक के बाद आते हैं into the small intestine. फिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, ऐसे शुरुआत में ही मैंने बोला. अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू the first part which is connected to the stomach, it is called as duodenum. The second part which is the main important part and the larger part which is called as jejunum, and the last part is called as ileum. अब ये ileum जो है ये open up होता है into the large intestine. So small intestine के 3 parts हुए, कौन से? duodenum, jejunum and ileum. और फिर आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में. अब लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे पार्ट्स है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बोलते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डायमीटर जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, अब लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है जहाँ पे इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ओपनिंग, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सीकम. ओके, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सीकम. और उसके साथ एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. अपेंडिक्स होता है, आप लोगों को अपेंडिक्स के बारे में बहुत कुछ मालूम भी होगा कि ये क्या होता है. इसके बारे में डिटेल अपन फिर से बाद में स्टडी करेंगे. लेकिन अभी देखो ये फर्स्ट पार्ट हुआ सीकम. सीकम के बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट पे विच इज कॉल्ड एज कोलॉन. अब ये कोलॉन के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं. कोलॉन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलॉन, the second part is called as transverse colon, and the third part is called as descending colon, and the fourth part थोड़ा सा कर्वेचर में आता है which is called as sigmoid colon. सिग्मा शेप का होता है ना, इसलिए उस इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड कोलॉन. सिग्मॉइड कोलॉन के बाद एक पार्ट आता है विच इज कॉल्ड एज रेक्टम. अब थोड़ा सा शॉर्ट पार्ट होता है ये रेक्टम. रेक्टम इज नॉट अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स यही हुए, सीकम हुआ और कोलॉन का पार्ट दैट इज द ascending, transverse, descending and sigmoid colon. और फिर आते हैं rectum. The rectum opens into the exterior by again sphincter muscles. Remember the sphincter muscles? The circular muscles are called as sphincter muscles and they are called as rectal sphincter muscles, and that opening is called as anus. So उससे जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जो अपने बॉडी में अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहता है, जिसको बॉडी में अंदर रख के कोई मतलब नहीं है, उसको बाहर निकालना है, तो वो कहाँ से निकाला जाता है? तो एनस के थ्रू बाहर निकाला जाता है, एंड दैट इज द एनस. सो दीज वर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. अब बारी आती है ये डिस्कस करने की एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं, एडिशनल ग्लैंड्स. ओके, तो ये एडिशनल ग्लैंड्स 3 प्रकार के होते हैं. माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स भी 3 पेयर्स होते हैं. ओके, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी टोटल हो गए 6. इसी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं नीट के अंदर. कभी वो डालते हैं पेयर्स करके, कभी वो डालते हैं हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स. तो हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स बोला तो 6 लिखना पड़ेगा, और हाउ मेनी पेयर्स बोला तो आपको 3 को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पेयर्स होते हैं. उसमें सबसे बड़ा वाला पेयर जो होता है वो होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो अपने चीक्स के ऊपर वाले साइड में होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स. फिर आते हैं सब मैक्सिलरी. मैक्सिला का मतलब अपर जॉ होता है, उसके जस्ट नीचे होता है. सब का मतलब नीचे. सो सब मैक्सिलरी मतलब वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो मैक्सिला के नीचे है. एंड द थर्ड अगेन इंपॉर्टेंट, सबसे छोटे वाले होते हैं, ये सबसे छोटे वाले सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और वो होते हैं सब लिंगुअल करके. अब ये लिंगुअल का मतलब क्या है? इट इज अ रूट वर्ड फॉर टंग. तो टंग के नीचे के ये जो ग्लैंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज सबलिंगुअल. ऐसे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड. सेकेंड टाइप ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड इज द लीवर. ओके, ये जो लीवर होता है ये सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है. ओके, इट इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, और ये बाइल जूस सिक्रीट करता है. वो क्या करता है, कैसे करता है, अपन फिर से अपन डिटेल में बाद में देखेंगे. और फिर आता है थर्ड एक्सेसरी ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज द पैनक्रियाज. अब ये पैनक्रियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. मतलब वो एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं, यानी एक्सोक्राइन हुए, और वो हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं, यानी एंडोक्राइन हुआ. सो दे आर कॉल्ड एज हेटेरोग्लैंड्स. अब ये हेटेरोग्लैंड्स कौन से एंजाइम सिक्रीट करते हैं, कौन से हार्मोन्स करते हैं, उनके फंक्शन क्या है, ये डिटेल में हम फिजियोलॉजी में सीखते ही रहेंगे. So I hope you have understood all the different parts of the digestive system. This in detail we will study in the lecture ahead.